ऐसे भी छात्र सफल हुए हैं जिनको पैर में जूते नहीं थे, जिनको पैर में चप्पल नहीं थे। मैंने मेरा मन भी अंदर से बहुत जो है असंतुलित हो रहा है इस शब्दों को कहते हुए कि ऐसे लोग सफल हुए हैं जो मैं पहले बताया कि जिनके पैर में जूते नहीं थे, जिनको पैर में चप्पल नहीं थे, यहाँ तक कि उनको आने के लिए साइकिल नहीं था। वो किसी दूसरे से साइकिल एक दिन संडे को उधार लेकर आते थे। राजकुमार जी राष्ट्रपति पुरस्कार से प्राप्त माने डीएम हैं, मतलब जिला अधिकारी हैं, और हमारे छपरा के लिए, हमारे संस्था के लिए बहुत ही गर्व की बात है, सारण के लिए गर्व की बात है। राजकुमार जी ने आपको प्रत्यय अमृत जी से जिक्र किया था तो और यूनिक सोसाइटी ऑफ एजुकेशन नहीं होता तो संभवतः हमें वो वाक नहीं मिलता कि आप में जो है अंदर की क्षमता है, आप में क्षमता है, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर गए। प्रत्यय अमृत जी से कह रहे थे कि हमको प्रथम पुरस्कार मिला, उस वक्त तत्कालीन एसपी ने हमको कहा कि आप सिविल सर्विसेज कंप्लीट कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि वो क्षमता है। और अभी हाल ही में हमको लगता है कि इसी वर्ष उन्होंने चर्चा किया था प्रत्यय अमृत से। प्रत्यय अमृत ने काफी हमारी संस्था को सराहा था और कहा था कि यह संस्था अगर शायद न होती तो आप में प्रेरणा नहीं मिलती। आप में प्रेरणा हो सकती थी, लेकिन प्रेरणा में आपको थोड़ा और आगे बढ़ाने का यह संस्था काम किया। यही वाकया है। वहाँ हम देखते थे कि बच्चे चाय की दुकान पे कहीं एकत्रित होकर और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम लोग जब आपस में अपने कंपटीशन की, अपनी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग छोटे शहर, अपने छपरा जैसे छोटे शहर में, बिहार में भी इस तरह की व्यवस्था करें कि ताकि हम सबको कोचिंग करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। और बहुत से गरीब बच्चे हैं जो आर्थिक दृष्टि से इतने कमजोर हैं वो बाहर नहीं जा सकते हैं। हम लोग जो पढ़े थे कि फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, तो वहाँ कोई शिक्षक नहीं है, हमारे छात्र ही खुद शिक्षक हैं। और हम लोग जो संस्थापक गण हैं, संस्थापक सदस्य हैं, उसके देख रेख में चलता है। 6 महीना कोई भी छात्र हमारे संस्था में 6 महीना आता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल आता है, उसकी पूरी सिलेबस, सामान्य ज्ञान की पूरी सिलेबस की तैयारी हम लोग करा देते हैं, निःशुल्क करा देते हैं। आने जाने का कोई शुल्क नहीं लगता है, एकदम शुरू से निःशुल्क है, अभी भी निःशुल्क चलता है। माँ सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि जो भी संस्था के संस्थापक गण हैं सबों पे भारत सरकार की, बिहार सरकार की या अच्छे सरकार की नौकरियां हो गई, मतलब कि सरकारी नौकरियां हो गई। तो हम लोगों ने सोचा कि जब हम लोगों को नौकरी मिल गई इस संस्था से, वे स्वतः सुखाए हो गए, तो क्यों नहीं इस संस्था को सर्वांतर सुखाए के लिए खोल दिया जाए। जब हम लोग परिपूर्ण हो गए, हम लोग को नौकरी मिल गई, तो इसको हम लोगों ने सर्वांतर सुखाए के लिए लोगों के लिए खोल दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है। और इन्होंने वर्ष 1995 में एक संस्था की नींव रखी और संस्था का नाम था यूनिक एजुकेशन ऑफ सोसाइटी, जिसको शॉर्ट में यूज भी कहा जाता है। और 1995 में छपरा शहर के मौना हुसैन मोहल्ले में एक छोटी सी गली में इस संस्था की नींव रखी गई और 4 मित्रों ने इस संस्था की नींव रखी। और इस संस्था लगातार 28 वर्षों से निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। और सरकारी सेवा में होते हुए भी समाज के जो युवा है, जो छात्र हैं, उनके बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत किया और अपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। और इस संस्था से ऐसे कई छात्र जो है अब नौकरी में हैं और सरकारी सेवा में अपनी सेवा दे रहे हैं। स्वागत है सर संजीवनी समाचार में। किस सोच के साथ और कब आपको ऐसा लगा कि हमको इस संस्था की निर्माण करनी चाहिए, और अब तक जो संस्था की सफर है वो कैसा रहा? देखिए, जब हम लोग किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते थे तो बाहर में जाने का मौका मिला है, मुझे देश के अन्य हिस्सों में जाने का मौका मिला है। वहाँ हम देखते थे कि बच्चे चाय की दुकान पे कहीं एकत्रित होकर और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम लोग जब आपस में अपने कंपटीशन की, अपनी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग छोटे शहर, अपने छपरा जैसे छोटे शहर में, बिहार में भी इस तरह की व्यवस्था करें कि ताकि हम सबको कोचिंग करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। और बहुत से गरीब बच्चे हैं जो आर्थिक दृष्टि से इतने कमजोर हैं कि वो बाहर नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग इसकी शुरुआत करें, हम लोग शुरुआत करके इसमें सफल हो जाएं, इसके बाद हम दूसरे के लिए काम करें। इस उद्देश्य से हम लोग ने छपरा में 4 मित्रों ने मिलकर इस संस्था की नींव रखी थी। और इस संस्था के नाम के लिए काफ़ी जो है मशक्कत हुआ, इस संस्था का नाम क्या रखा जाए। तो हम लोगों ने
जो उस समय के तत्कालीन मित्र थे, मैं डॉक्टर श्याम शरण, उसके बाद हमारे नीलमणि जी थे, नीलमणि कुमार सिंह, उसके बाद से कमलदेव प्रसाद, मृत्युंजय कुमार सिंह, स्वर्गीय संजय कुमार सिंह, ये इतने मित्र लोग हम लोग थे। हम लोग बैठ के आपस में तय किए, एक दिन में हम लोगों ने संस्था का नाम रखने का काम किया कि क्या रखा जाए। हम लोगों ने डिस्कशन करके ऐसा नाम रखने को सोचा कि उसे एक्सपेंड कीजिए तो उसका भी अर्थ निकले और उसको शॉर्ट कीजिए तो उसका भी अर्थ निकले। तो इस दृष्टि से हम लोगों ने यूज चुना, UAC, जिसका अर्थ होता है उपयोग, और उस यूज को एक्सपेंड कीजिएगा, विस्तार दीजिएगा, तो उसका नाम हो जाएगा एस से यूनिक, एस से सोसाइटी, ई से एजुकेशन। उसका हम लोगों ने शॉर्ट नाम रखा, संक्षिप्त नाम रखा, यूनिक सोसाइटी ऑफ एजुकेशन। और उसी नाम से छपरा में यह संस्था 22 दिसंबर 1995 को स्थापित हुई और 22 दिसंबर 95 से अनवरत यह संस्था बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए काम कर रही है और जितना हो सकता है मार्गदर्शन करते हैं। तो अब तक जो है इस संस्था से कितने छात्र जो है अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर चुके हैं? ये तो मैंने काउंट नहीं किया है। ये हम लोग की स्थिति ऐसी है कि इतने छात्र सफल हुए हैं, गिन नहीं पाते हैं, मतलब काउंट नहीं कर पाते, अनगिनत छात्र। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है, देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारे छात्र सफल होकर के, सदस्य सफल होकर नौकरी नहीं कर रहे हैं। चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, चाहे वो रेलवे की सेवा हो, चाहे वो बैंक की सेवा हो या शिक्षा के क्षेत्र हो, कहीं भी बाकी नहीं है, कोई क्षेत्र बाकी नहीं है। देश के प्रत्येक कोने में, यूँ कहे देश के प्रत्येक क्षेत्रों में हमारे संस्था से छात्र जो है सफल होकर देश की सेवा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी संस्था से जो है पढ़ाई कर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर एक सारण के ऐसे युवा जिन्होंने IAS की परीक्षा में सफलता हासिल की और आज जो है बगल के जिले में DM पद को सुशोभित कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि उसका भी आप जिक्र करिए। जो सारण के रिबिलगंज के ही रहने वाले हैं IAS राजकुमार। मैं इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। राजकुमार जी यहीं पे रिबिलगंज के रहने वाले हैं, रिबिलगंज सारण के रहने वाले हैं। और हम लोगों ने 1996 में एक गंगा सिंह में अंतर जिला जो है भाषण प्रतियोगिता कराया था, जिसका विषय हम लोग रखा था राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति के अपराधीकरण पर हम लोग ने एक अंतर जिला जो है भाषण प्रतियोगिता कराया था। उसमें तत्कालीन SP अजय कुमार मुख्य अतिथि थे और बाकी उनके समकक्ष बहुत से प्रोफेसर, बहुत से अधिकारी उस कार्यक्रम में मैंने विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। उस कार्यक्रम में, उस भाषण प्रतियोगिता में राजकुमार जी, मुझे याद आ रहा है कि प्रथम या द्वितीय, मुझे जहाँ तक मुझे याद है प्रथम स्थान ही प्राप्त किए थे, प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। और उस समय संभवतः मुझे जहाँ तक याद है वो रिबिलगंज के मिडिल स्कूल में टीचर थे और उस वक्त वो हर संस्था में आते जाते थे। तो वो हमारे संस्था में आए थे वो भाषण प्रतियोगिता में, और मुझे जहाँ तक याद है वो प्रथम पुरस्कार लेकर गए थे। और संबोधन में तत्कालीन छपरा के SP अजय कुमार ने कहा था राजकुमार जी को कि राजकुमार जी, आप में मैंने जैसे जौहरी हीरा को देखता है, SP ने, हमारे तत्कालीन SP ने, हमारे उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने वो राजकुमार जी में वो तत्व देख ली थी, मैंने हीरा जो जौहरी को परख लिया था कि इस आदमी में जो प्रथम किए हैं मैंने भाषण प्रतियोगिता में, उसमें वो क्षमता है कि सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने संबोधन में यह राजकुमार जी से कहा कि राजकुमार जी, यह आप जो पुरस्कार तक प्राप्त किए हैं, आपको तो लगता है कि प्रथम और द्वितीय पुरस्कार है, लेकिन मेरी दृष्टि में आप में वो क्षमता है कि आप सिविल सर्विसेज आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज कहने का मतलब कि आप में क्षमता है सिविल सर्विसेज कंप्लीट करने की। तो उसी वाक्य को राजकुमार जी ने पकड़ा और राजकुमार जी उसी वाक्य को पकड़ के हम लोग के संस्था में आते जाते रहे। जब उनकी तैयारी पूर्ण हो गई तो कहीं और गए, और हमारी लेकिन नींव हमारी संस्था से पड़ी है, उसके बाद जो है सो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर गए। और इस बात का जिक्र जो है वो करते भी। इस उपलक्ष्य में ये भी बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में राजकुमार जी राष्ट्रपति पुरस्कार से प्राप्त DM हैं, मतलब जिला अधिकारी हैं, और हमारे छपरा के लिए, हमारे संस्था के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सारण के लिए गर्व की बात है, हमारे संस्था यूनिक सोसाइटी ऑफ एजुकेशन छपरा के लिए गर्व की बात है कि उन्होंने अभी हाल ही में जो अभी प्रत्यय भी हुआ करते थे छपरा के जिला अधिकारी, अभी जो है मुख्य सचिव हैं, अपर सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, पथ निर्माण विभाग के भी सचिव हैं। उन्होंने, राजकुमार जी ने आपको प्रत्यय जी से जिक्र किया था
का और यूनिक सोसाइटी ऑफ एजुकेशन नहीं होता तो संभवतः हमें वो वाक नहीं मिलता कि आप में जो है अंदर की क्षमता है, आप में क्षमता है, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर गए। प्रत्यय अमृत जैसे कह रहे थे कि हमको प्रथम पुरस्कार मिला, उस वक्त तत्कालीन एसपी ने हमको कहा कि आप सिविल सर्विसेज कंप्लीट कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि वो क्षमता है। और अभी हाल ही में हमको लगता है कि इसी वर्ष उन्होंने चर्चा किया था प्रत्यय अमृत से। प्रत्यय अमृत ने काफ़ी हमारी संस्था को सराहा था और कहा था कि यह संस्था अगर शायद न होती तो आप में प्रेरणा नहीं मिलती। आप में प्रेरणा हो सकती थी, लेकिन प्रेरणा में आपको थोड़ा और आगे बढ़ाने का यह संस्था काम किया। यही वाकया है। और आज भी किसी भी इंटरव्यू में बेहिचक राजकुमार जी कहते हैं कि मैं यूनिक सोसाइटी ऑफ एजुकेशन में जाया करता था, वहाँ पढ़ा करता था और हमारे माने अच्छे करने में, आपको डीएम बनने में उस संस्था की भी अहम भूमिका है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यूनिक सोसाइटी ऑफ एजुकेशन से ही और राजकुमार जी को ये प्रेरणा मिली कि वो आईएएस बन सकते हैं। और उस समय के तत्कालीन एसपी अजय कुमार ने उनको इस बात का जिक्र किया था कि आपकी वो क्षमता है कि आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, और वहीं से उन्होंने प्रेरणा ली और शपथ लिया कि उन्हें यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, और वहाँ से उन्होंने सफलता हासिल की। और आज जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने कार्यों को निर्वहन कर रहे हैं और आरा में डीएम के पद पर तैनात हैं।